गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की लाइन उनके दरवाजे पर हमेशा लगी रहती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे कई सुंदर उसकी आत्मा थी जो सच्चे प्यार के लिए तरसती रहती थी। वो इन राजाओं को ऊपरी प्रेम दिखाती थी लेकिन अंदर से बहुत जलती थी क्योंकि ये सभी इसकी जिस्म का भोग करते थे। चाहती थी कि उसे कोई दिल से प्यार करे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी हुई थी, तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहा था। उसकी निगाह ऊपर आम्रपाली पर जाती है। आम्रपाली को वह देखकर बड़े सम्मान पूर्वक आम्रपाली को प्रणाम करता है। आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षु को एक नजर देखती रहती है। आम्रपाली के दिल में एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इतने सम्मान की नज़रों से देखा था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उस बौद्ध भिक्षु के पैर छूकर उसे एक दिन महल में रहने के लिए कहती है और जलपान ग्रहण करने की बोलती है। वह कहती है कि आज तक मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया है, लोग मुझे आमंत्रित करते हैं। पहली बार मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। एक दिन मेरे पास रहिए और मेरे हाथों का भोजन ग्रहण कीजिए। वह बौद्ध भिक्षु मान जाता है। वह भोजन ग्रहण करता है और जाने लगता है। तभी आम्रपाली कहती है कि आप 4 महीने तक यहाँ रुक जाओ क्योंकि 3 दिन बाद बारिश के महीना शुरू होने वाला है और बारिश के महीने में बौद्ध लोग किसी एक जगह में रहकर 4 महीने तपस्या ही करते हैं, अर्थात ध्यान लगाते हैं। तो वह यह बात रखती है। तो बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं ऐसे नहीं रुक सकता, मैं पहले अपने गुरु से आज्ञा लूँगा, यह बात रखूँगा। अगर वो कह देते हैं तो मैं रुक जाऊँगा। यह बोलकर बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं। गुरु के पास पहुंचते ही गुरु को प्रणाम करते हैं और सारी बात बताते हैं। वहां पर कई बौद्ध भिक्षु भी होते हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और मना करते हैं कि वहां रुकना ठीक नहीं है, वह एक वेश्या है। लेकिन बौद्ध उनको अनुमति दे देता है वहां पर रहने के लिए। जब वह बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के पास रहने चला जाता है तो यहाँ आश्रम में कई बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि यह सही नहीं है, यह गलत है, आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं उस पर और वेश्या इसका ध्यान भंग कर सकती है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि उसका ध्यान भंग होता है तो इसका मतलब वह शिष्य मेरा नहीं है, और यदि वह ध्यान भंग किए बिना आम्रपाली का हृदय चेंज कर देता है तो इसका मतलब मेरे शिष्य में वो शक्ति आ चुकी है जिसके हृदय को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता और जिसके ध्यान को कोई भी भंग नहीं कर सकता। फिर 4 माह बाद जब वह बौद्ध भिक्षु वापस आता है, उसके साथ आम्रपाली भी आती है। वह अपने गुरु को प्रणाम करता है। आम्रपाली भी गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है कि मैंने इसे अपने पास ठहरने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मेरे दिल में इसके प्रति प्रेम आ गया था और इस बीच मैंने कई बार इसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन यह कभी मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुए। कभी इन्होंने मेरा भोग करना नहीं चाहा। जब मैंने उनसे यह पूछा कि आप इतनी ज़्यादा सुंदर स्त्री को देखकर भी क्यों नहीं भटक रहे हैं, क्यों कुछ करने की नहीं सोच रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि यह शारीरिक भोग मात्र एक काल्पनिक चीज़ है। यदि हम सच में इससे बचना चाहते हैं और अपना जीवन बहुत सुकून से, बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से जीना चाहते हैं तो ध्यान लगाएं। प्रभु के लिए, अपने गुरुजनों के लिए ध्यान लगाएं, तब देखना आपको सुकून की प्राप्ति होगी और आपका मिलन परमात्मा से होगा। उसी वक्त मेरा हृदय चेंज हुआ और मैं इनके साथ ध्यान में मग्न होने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं अपनी पूरी कमाई, पूरा धन इस आश्रम के लिए देना चाहती हूँ और यहीं एक शिष्य बनकर रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार गौतम बुद्ध के आश्रम में पहली बार
पहली कोई महिला भिक्षु बनी जिसका नाम आम्रपाली था। गौतम बुद्ध का सीधा कहना यह है कि हम इस शिक्षा को मार नहीं सकते, इस शिक्षा को दबा नहीं सकते, बस इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ वीडियो में। या अपने खुद का ध्यान इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जिस ध्यान के आगे आपकी सेक्स करने की इच्छा जो है वो कभी उत्पन्न ही ना हो। तो अर्थात आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।